इसी तरीके से बंद है। देखिए इसी मूरी से इनका रात में भी हुआ था और सुबह भी गुजारा, और मुझे लगता है आज शाम में भी इसी को खाकर आपको रहना पड़ेगा, इसलिए कि आपके होटल तो बंद है। वैसे ही होगा, जहाँ खाना खाते हैं वो बंद है। हाँ वैसे ही होगा जी, बंद है। इसी से गुजारा था। देखिए एक समय इतना कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है। वही कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी 200 300 400 हो ही जाता है, कभी नहीं होता है, ऐसी पोजीशन होती है। कच्चा धंधा है ना, हमें इतनी गरीब एहसास तो होता है, फिर भी क्या एहसास होगा? थोड़ा एहसास तो होता है कि सब कोई गाड़ी में चलता है, हम पैदल चलते हैं, फर्क नहीं तो होता है इंसान। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हम लोग मार्केट है, आप आए दिन आएंगे साक्षी का बड़ा मार्केट, तो यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी। और ये जो है आज कंप्लीट लॉकडाउन है, इसलिए आपको पूरा खाली खाली दिख रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको और भी ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप भी थोड़ा देखिए और सोचिए कि हमारे समाज में किस तरीके से लोग निर्वाह करते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँक लेते हैं, योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप इस तस्वीर को देखिए, एक गरीब आदमी का ठेला है, कंप्लीट लॉकडाउन है इसलिए वो दुकान लगा नहीं सकता है, वो ठेला है फल का। और देखिए उसकी पूरा घर जो है सज्जा है, एक तरफ कपड़े उसके धोकर उसने पसार लिया है, हालांकि आज काम वो कर नहीं सकता है, कल से बंद है बाजार। और भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप समझिए कि गरीब आदमी इस देश में रेहड़ी पटरी पर कैसे अपना जीवन निर्वाह करता है। बड़े से बड़े शहरों में चले जाइए, दिल्ली, कोलकाता, छोटे शहर, सब जगह यही हालात है। गरीब आदमी वो केवल जो इसलिए संघर्ष कर रहा है कि वो अपने आप और अपने परिवार को पाल सके, और खुले आसमान के नीचे हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से वो निर्वाह करता है। आपको याद होगा एक स्टोरी, अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाकर देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो रिक्शा चलाने वाले हमारे भाई हैं, जब सर्द रातें थी यहाँ की ठंड, हमने आपको दिखाया था कि कैसे दिन भर वो मेहनत करते थे और सरकार के दावे के बावजूद खुले आसमान में सोने के मजबूर है। हालांकि आप देख लीजिए ये भाई साहब का ठेला है, बाज़ार बंद है, इसलिए कल से कंप्लीट लॉकडाउन है जैसे सरकार ने लगाया है। तीनों ने अपने ठेले को सुरक्षा के लिए बांध बुंद के अपना कपड़ा वपड़ा सुखा कर, देखिए वो मच्छरदानी है, इसमें कहीं कुछ छिपाने, रात में यहीं पर इन्होंने विश्राम किया। और आगे भी जब, इसलिए कल बाज़ार मंडे से सुबह खुलेगा, तब तक ये अपना इंतज़ार कर रहे हैं। जब बाज़ार खुलेगा तो फिर अपना बिज़नेस से करेंगे और इसके बाद जो है कुछ खाएंगे पिएंगे। हालांकि आज होटल जो है बोला गया है कि खाने पीने कम से कम आप होम डिलीवरी जाकर खा नहीं सकते, लेकिन होम डिलीवरी वहाँ से ले सकते हैं। तो खाने की व्यवस्था क्या होटल वाले कर दे रहे हैं, मिल जा रहा है, इसलिए होटल तो बंद कर दिया। हम आज मुड़ी खाए हैं, वैसा कोई बात नहीं है, खाना वाना कभी व्यवस्था हो जाता है, कभी इधर होटल। आज आपने क्या किया सुबह से? अभी मुड़ी खाए हैं। आप पहले से खरीद कर रखे थे जी, कल रात में खाना मिला था? अभी भी मुड़ी रखा हुआ, खाएंगे फिर। कल रात में क्या खाना मिला था? कल रात में होटल में नहीं खाए थे। होटल तो बंद था, तो खाएंगे कहाँ से? नहीं खाए, वैसी मुड़ी खाए गए थे। ये देखिए मुरही इनका कहाँ है, थोड़ा दिखाइए। इसलिए इन्होंने पहले से ही मुरही की अपनी व्यवस्था कर रखी है, और इसलिए कि होटल बंद है और रेस्टोरेंट और होम डिलीवरी की फैसिलिटी है, तो ये तो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा नहीं सकते। आपको पता है कि कितना महंगा है। छोटे मोटे जो होटल होते हैं वो पूरी तरीके से बंद है। देखिए इसी मूरी से इनका रात में भी हुआ था और सुबह भी गुजारा, और मुझे लगता है आज शाम में भी इसी को खाकर आपको रहना पड़ेगा, इसलिए कि आपके होटल तो बंद है। वैसे ही होगा, जहाँ खाना खाते हैं वो बंद है। हाँ वैसे ही होगा जी, बंद है। इसी से गुजारा था। देखिए एक समझिए कि आज भी गरीब आदमी जो है वो किस तरीके से निर्वाह करता है। हालांकि सरकार की यहाँ योजना में सब कुछ मिल जाता है, उसे रहने के लिए घर मिल जाता है, उसे फ्री में अनाज मिल रहा है, ये सब मिल रहा है कागज़ों पर, लेकिन हकीकत अभी भी जो है ये स्थिति, इससे समझिए। और ये अकेले नहीं है, ऐसे आपको हम कई तस्वीरें दिखा देंगे और हर शहर की यही तस्वीरें हैं। ये केवल एक जमशेदपुर और झारखंड की बात नहीं है, आपको हम इस शहर में ऐसे हर जगह लोग मिल जाएंगे कि गरीब आदमी किस तरह से इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता है। परिवार कहाँ रहता है? हमारे परिवार पश्चिम मिदनापुर में रहते हैं। क्या इतना कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है? वही कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी 200 300 400 हो ही जाता है, कभी नहीं होता है, ऐसी पोजीशन होती है। कच्चा धंधा है ना। क्या इतनी कमाई आपकी नहीं होती कि आप यहाँ पर अपना घर लेकर रहे हैं? नहीं, उतना कमाई नहीं हो पाते हैं।
मतलब फुटपाथ पे ही रहना पड़ा। अभी घर लेने से 2000-3000 भाड़ा ही लेता कहीं भी अपना, फिर ठेला रहेगा तो कहीं बाहर में चोरी हो जाएगा, ये अपना सामान है, किसी को भाड़ा देना नहीं पड़ता है, ये मेहनत करते इसी में ही जो कुछ। इस दिन में क्या करते होंगे? इस पूरा मतलब समेट कर यहीं पर रख लेते होंगे ठेला पर ही? जी हाँ, नहीं तो कोई जगह कोई दोस्त यार के पास रख करके चले जाते इसी ठेला आपका रोड में। अपना है? जी। बच्चों को पढ़ा पाते हैं? बच्चे को शादी दिया हूँ, दो बच्ची को शादी दे चुके हैं। ऐसे सोते हैं तो कभी पुलिस या कभी कोई तंग नहीं करता आपको? नहीं, पूछता नहीं ऐसा- अभी क्यों सोया है, भागो यहाँ से? सब हम लोग को जानते हैं, बहुत दिन से यहाँ से पर कितने रहते सालों हैं। से आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऐसी हम रहते हैं, यहाँ पर ही कितने साल हो गए? MGM 3-4 साल रहा है यहाँ पर, ऐसी टोटल ऐसी अगर जमशेदपुर में हम बात करें 40 साल 40 साल से आप हैं। बिष्टुपुर में भी हम रहे हैं। अच्छा, बिष्टुपुर कभी ठेला लगाया, कभी MGM में लगाया, अब साक्षी की बस। तरफ लगा रहे। इसी तरीके से आपने जीवन पूरा अपना गुजार दिया। हाँ, बस यहीं पर ही हम पुराना में यहीं पर ही सबसे पहले थे, उसके बाद फिर बिष्टुपुर गए, फिर इधर में आके लगाए, फिर MGM तरफ लगाते हैं, जैसे पाते वैसी करके लगाते हैं। अच्छा, कभी शिकायत होती है सरकार से, भगवान से, लोगों से कि भगवान आपने इतनी हमें गरीब इतना मजबूर क्यों बनाया कि हम अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते? कभी सिस्टम से, लोगों से शिकायत होती है सरकार से? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, सरकार से होता है, घर में कुछ भी राशन पानी तो घर में कुछ मिलता है, जैसा भी राशन वाशन का जैसा सिस्टम है वैसा कोई कष्ट नहीं है। आपको कोई शिकायत नहीं? मैंने राशन के बारे में कोई ये नहीं नहीं, है। राशन की बात में नहीं, कोई ऐसे कभी शिकायत होता है कि जिससे बाकी लोगों के बच्चे जैसे लोग रह रहे हैं, हम क्यों नहीं रह पाते हैं? भैया हमको ऐसा अपने इतने कमज़ोर क्यों बनाया, चाहे हमें इतनी गरीब? एहसास तो होता है, फिर भी क्या एहसास होगा थोड़ा बहुत? एहसास तो होता है कि सब कोई गाड़ी में चलता है, हम पैदल चलते हैं, फर्क इतनी तो होता है इंसान। हम इतने मेहनत करने के बाद भी वो तो सोचते हैं कभी कभी बैठ कर कि इतना मेहनत करने के बाद भी अपना पेट सही तरीक़े से कि सही अच्छा कपड़ा से हम पहन नहीं पाते हैं, ये तो हम सोचते कभी कभी। परिवार के साथ रह नहीं पाते, दुख सुख बिता जी। नहीं पाते। ऐसा परिवार के साथ उतना ये नहीं रह पाते हैं। अब बीमार अगर पड़ जाते हैं तो क्या करते हो? नहीं, बीमार ऐसा ऊपर वाले के दिन से कभी नहीं हुआ हमको, ऐसा कोई तबीयत कभी ख़राब नहीं होता मेरी। तो हमें सिर्फ ये दिखाना था और समझाना था और बताना था आपको कि आप समझिए इस बात को और एहसास लोगों को दिलाइए और सरकार को भी दिलाइए कि इस देश में आज भी बड़ी आबादी जो है इस तरीके से गुजारा करती है। और हाँ, अगर ये स्टोरी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए थोड़ा, ताकि हमारा भी हौसला उपजाई पाए और इनकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच पाए जो नीति और निर्धारण बनाते हैं। और सोशल संवाद के पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हम आपसे इसी उम्मीद में इस रास्ते पर भटक कर अच्छी से अच्छी स्टोरी लेकर आपके सामने आते हैं और वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप हर चीज़ों से रूबरू हों और सबकी आवाज़ उठाने और बताने की कोशिश करते हैं। तो आप कम से कम हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और सोशल संवाद को यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि हम पैसे पर काम नहीं करते और हमें कोई पैसा देता नहीं है। हम सिर्फ आपके सपोर्ट पर काम करते हैं और ये हमारी जो है एक तरह से जुनून भी है कि क्योंकि यही काम करने आता है कि हम समाज के उन जो है चित्रों को दिखाएं, उन स्टोरीज़ को दिखाएं जो आप और हम नज़रअंदाज कर दिया जाता है, चाहे हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे हमारा जो समाज है उसके तरफ ध्यान नहीं देता है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।